हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्केल फीचर क्या होता है। ठीक है। सो जब हमारी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और दोनों की क्या है, यूनिट अलग अलग है, तो उनको कंपेयर करना बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम स्केल फीचर का यूज़ करते हैं। आइए इसको देखते हैं। ठीक है। सो व्हेन योर डाटा हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़, जब हमारे डाटा की क्या होती है, वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है, एंड इवन डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट, और उनकी क्या है, मेजरमेंट की यूनिट भी डिफरेंट है। मतलब एक मीटर में है और एक किलोमीटर में है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको कंपेयर करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किलोग्राम को कंपेयर करें मीटर से, ठीक है, सो कहाँ किलोग्राम किलोग्राम किसके लिए यूज़ होता है और कहाँ मीटर, क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अब इसका आंसर क्या होता है, मतलब इनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो कंपेयर करने के लिए हम स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन स्केल डाटा इनटू अ न्यू वैल्यू दैट आर ईज़ियर टू कंपेयर। हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक नए स्केल में दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा ईज़ी हो जाता है कंपैरिज़न। ओके। अब देखो, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था कार वाला लास्ट लेक्चर में भी। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, वॉल्यूम की जो कॉलम है वो कंटेन करती है वैल्यू को लीटर में। ठीक है। 1.0 मतलब लीटर होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अगर हम किलोग्राम लेते तो आ जाता 1000 ग्राम। ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाते हैं। तो हम किलोग्राम में न लेके क्या ले रहे हैं, हम लीटर में ले रहे हैं। तो लीटर में लेने की वजह से क्या हो जाएगा, मेजरमेंट या फिर ये बोल सकते हैं कंपैरिजन बहुत ईजी पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर द वॉल्यूम 1.0 विद द वेट 790। अगर हमें कोई वॉल्यूम दे दे कि 1 लीटर है और दूसरा वॉल्यूम दे दे कि 790 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। बट इफ वी कैन स्केल देम बोथ इनटू अ कंपेरेबल वैल्यू, वी कैन इजीली सी हाउ मच वन वैल्यू इज कंपेयर टू अनदर। अगर हम दोनों को क्या कर दें, एक ऐसी स्केलेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें जिससे हम क्या कर सके, दोनों को स्केल कर सकें या फिर कंपेयर कर सके, तो ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेथड क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर स्केलिंग डेटा। स्केलिंग डेटा के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, और इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मेथड का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस यू अपॉन एस। ठीक है। तो जेड क्या होती है, जेड होती है नई वैल्यू जो हमें मिलती है। एक्स क्या है, जो पुरानी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है। ठीक है। यू क्या होता है, मीन होता है, और एस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आई होप आपको आता होगा। अब देखो, अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इफ़ यू टेक द वेट कॉलम, वेट, ठीक है, हमने ले लिया 790। तो 790 क्या है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू। इसका मीन क्या है हमारे पास, ये मीन है हमारे पास, और ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.1, और दूसरी वैल्यू आ गई 1.9, मतलब 1 लीटर में जो थी वैल्यू। ठीक है। अब देखो, अगर हम अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि -2.1 को कंपेयर कर सकते हैं 1.59 से। अगर इंस्टेड ऑफ, अब ये देखो, ये तो इजीली कंपेयर हो जाएगा, बट इसकी जगह हम कंपेयर करते हैं 790 ग्राम को, जैसे हम पहले कर रहे थे 1 लीटर से, तो वो कितना डिफिकल्ट था। सो आई होप स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से हम कैसे वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं एक यूनिट में कन्वर्ट करके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, स्केलिंग का क्यों यूज़ करते हैं। आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put it out in the Q&A section. Thank you.